नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। नीतीश कुमार के नाम पर लगेगी मुहर या भाजपा करने वाली है कोई बड़ा खेल? जब से बिहार के नतीजे आए हैं तभी से ये सवाल सत्ता के गलियारों में गूंज रहा है, क्योंकि जेडीयू समेत एनडीए के अन्य दलों ने नीतीश कुमार का समर्थन किया है, मगर अभी तक मोदी शाह ने नीतीश कुमार के नाम पर मुहर नहीं लगाई है। इस बीच खबर आई कि नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ सचिवालय पहुंचकर कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं। कैबिनेट में विधानसभा भंग करने, कैबिनेट के इस्तीफे पर मुहर लगनी है, जिसके बाद नीतीश कुमार राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे। इस दौरान नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के सम्राट चौधरी समेत कई बड़े मंत्री नजर आए। अब देखिए किस पार्टी के कितने नेताओं को कैबिनेट में जगह दी जाएगी और किसको किसको क्या क्या पद मिलेगा, इस पर चर्चा जोर पकड़ रही है। ऐसे में यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार अपना इस्तीफा देने के बाद क्या दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ ले पाएंगे या फिर नहीं? क्या उनके नाम पर मुहर लग चुकी है या भाजपा अभी भी उनके साथ कोई बड़ा खेला कर सकती है? ये सारी बातें बताएंगे आपको आज की वीडियो में। तो बिहार की राजनीति ऐसी है कि जिसमें हर घंटे कहानी बदल ही जाती है और हर नई सूचना पिछले अंदाजों को धुंधला कर देती है। इस बार भी चुनाव नतीजे आने के बाद जो माहौल बना है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा बिहार की राजनीति में हमेशा देखा जाता है। सस्पेंस, चर्चाएं, दावे, अनुमान और एक अनकहा डर कि कहीं फिर कोई बड़ा खेल ना हो जाए। नतीजे घोषित हुए। एनडीए को 202 सीटों का प्रचंड बहुमत मिला और जेडीयू समेत गठबंधन के अन्य दलों ने साफ शब्दों में कहा कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन पूरी तस्वीर उतनी साफ नहीं है जितनी ऊपर से दिखाई दे रही है। एनडीए के पास बहुमत है, जेडीयू के पास समर्थन है, बरसों का तजुर्बा है, लेकिन फिर भी भाजपा की ओर से अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। यही बात पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा पेचीदा बना देती है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का सचिवालय पहुंचना और अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ कैबिनेट की अंतिम बैठक करना एक अहम संकेत माना जा रहा है। इस बैठक में विधानसभा भंग करने की प्रक्रिया पर मुहर लगनी थी और कैबिनेट के इस्तीफे को भी मंजूरी देनी थी। नीतीश कुमार अपनी पूरी टीम के साथ बैठे और प्रक्रियाएं पूरी की। फिर वो राजभवन जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने भी निकले। उनके साथ बीजेपी के सम्राट चौधरी सहित कई वरिष्ठ मंत्री मौजूद थे। ये दृश्य देखने वालों को यही लग रहा था कि सब कुछ बिल्कुल सामान्य तरीके से आगे बढ़ रहा है और नीतीश कुमार का दोबारा शपथ लेना लगभग तय है। लेकिन राजनीति कभी केवल दिखने पर नहीं चलती। कैबिनेट के इस्तीफे और विधानसभा भंग होने की औपचारिक प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद भाजपा की चुप्पी से सवालों का अंबार लग गया है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर भाजपा ने अब तक नीतीश कुमार के नाम पर मुहर क्यों नहीं लगाई? क्या भाजपा फिर किसी बड़े खेल की तैयारी कर रही है? क्या भाजपा कोई नया चेहरा लाना चाहती है या फिर ये केवल दबाव बनाकर मंत्रालयों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है? इन सवालों के जवाब अभी तक हवा में ही तैर रहे हैं और यही अनिश्चितता बिहार की राजनीति को और ज्यादा रोचक बना रही है। बिहार में इस समय सबसे बड़ा घटनाक्रम भाजपा विधायक दल की बैठक को लेकर है। भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने घोषणा की कि सोमवार सुबह 10 बजे अटल सभागार में बैठक होगी और इस बैठक में भाजपा अपना विधायक दल का नेता चुनेगी और केंद्र से पर्यवेक्षक भी आएंगे। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ बताया, सुनिए। कल आपको पहली सूचना मैं दे रहा हूं, कल 10 बजे भारतीय जनता पार्टी के अटल सभागार में विधायक दल की बैठक है और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक में अपने नेता का चयन करेगी। उसमें केंद्र से भी हमारे ऑब्जर्वर आएंगे और उसके बाद जो है फिर एनडीए और फिर सरकार गठन का काम पूरा कर लिया जाएगा। सरकार गठन का काम 21 तारीख तक पूरा हो जाएगा। विस्तृत जो है सूचना आपको हम लोग देंगे। क्या 20 तारीख को होगा? वही उसी के आसपास मैं कल उसके बाद विस्तृत सूचना दूंगा। अभी तक संभावित है, लेकिन उसके बाद में सूचना दूंगा। उधर जेडीयू के नेता भी लगातार सक्रिय हैं। वरिष्ठ नेता संजय झा और ललन सिंह की अमित शाह के साथ मुलाकात ने राजनीतिक हलचल को और बढ़ा दिया। दिल्ली में हुई इन बैठकों के बाद ये माना जा रहा है कि विभागों के बंटवारे से लेकर सरकार के ढांचे तक सब पर चर्चा हो चुकी है। इस बीच पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की भी मुलाकात की खबर आई, जिसने भाजपा और जेडीयू के रिश्तों को लेकर और भी ज्यादा हलचल पैदा कर दी। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि 20 नवंबर को शपथ कौन लेगा? क्या ये नीतीश
कुमार होंगे, जैसा कि पिछले कई दिनों से संकेत मिल ही रहे हैं, या भाजपा अपने भीतर से कोई नया नाम लेकर आएगी। कुछ लोग कहते हैं कि भाजपा इस बार डिप्टी सीएम की संख्या बढ़ाना चाहती है, कुछ कहते हैं कि वो स्पीकर का पद भी अपने हाथ में लेना चाहती है, और कुछ का दावा है कि भाजपा इस बार नीतीश कुमार को उनकी राजनीतिक सीमाओं का एहसास कराना चाहती है। लेकिन दूसरी ओर ये भी सच है कि एनडीए को जिस बड़े बहुमत के साथ जीत मिली है, उसमें नीतीश कुमार की भूमिका और उनकी पकड़ को नजरअंदाज करना आसान नहीं है। वहीं पटना में गांधी मैदान को लेकर भी बड़ा आदेश आया है। जिलाधिकारी ने घोषणा की है कि 17 नवंबर से 20 नवंबर तक गांधी मैदान पूरी तरह से आम जनता के लिए बंद रहेगा। इस दौरान शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां होंगी, सुरक्षा बढ़ाई जाएंगी और मैदान में प्रवेश केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही मिलेगा। पंडाल बनाने का काम भी शुरू हो चुका है, स्टेज की तैयारियां चल रही हैं, सुरक्षा एजेंसियां तैनात की जा चुकी हैं और ये लगभग तय माना जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह यहीं होगा। यह आदेश एक तरह से संकेत देता है कि शपथ ग्रहण की तारीख लगभग फाइनल हो चुकी है और केवल घोषणा ही बाकी है। राजनीतिक हलचल के बीच एक और बयान भी चर्चा में रहा, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का। उन्होंने कहा कि ये जीत बिहार की जनता का आशीर्वाद है और वो इसके लिए जनता को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कहा कि उनके पिता ने पिछले 20 सालों में राज्य के विकास के लिए लगातार मेहनत की है और जनता ने उस काम पर भरोसा जताते हुए उन्हें फिर से मौका दिया है। उनका ये बयान कई लोगों के लिए एक प्रकार का इमोशनल संकेत था, जो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि परिवार की ओर से भी यही उम्मीद है कि नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने भी एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण 20 तारीख को ही होगा और मंत्री पदों को लेकर चर्चा भी लगभग पूरी हो चुकी है। मांझी ने यह भी संकेत दिया कि गठबंधन के भीतर सब कुछ सहमति से हो रहा है और कोई विवाद भी नहीं है। ये बात समाचार पत्रों में दिखाया जा रहा है, मीडिया में दिखलाया जा रहा है, उसमें अपने व्यक्तिगत रूप में हमको कहने का कुछ नहीं है। व्यक्तिगत ये हम लोग जानते हैं कि 20 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ जाएंगे। हम लोगों को भी जाने के लिए कहा गया है। यहाँ कुछ आवश्यक काम के लिए आए हुए थे, आज भी आवश्यक काम है। लगता है कि आज काम करके आज ही बैक हो जाएंगे हम पटना। तो हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कितने मंत्री बन रहे हैं, उसका नाम तो आ ही रहा है कि 35-36 मंत्री बनेंगे। उसमें 15-16 जब भाजपा के होंगे, 14-15 होंगे इनका जदयू के, और 3 होंगे लोजपा के, और एक होंगे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के और लोजपा के। इतनी बातें लगभग समाचार पत्रों में या मीडिया में देखी जा रही है। ऑथेंटिक कुछ नहीं कहा गया है, हम लोगों से कोई बात नहीं हुई है। तो ये है, और आपके माध्यम से बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि लैंडस्लाइड विक्ट्री उन्होंने दी है। और इसके श्रेय प्रथमतः तो मैं प्रधानमंत्री को ही देता हूँ। प्रधानमंत्री का एफर्ट्स, बिहार के प्रति उनकी नज़रिया, पूर्वोदय का उनकी कल्पना, जिसमें बिहार को भी उन्होंने माना है और नीतीश कुमार उसको इम्प्लीमेंट किए बहुत ईमानदारी से। उन पर किसी प्रकार का दाग नहीं लगा, न परिवारवाद का न करप्शन का, और इफिशिएंटली उन्होंने काम किया। और महिलाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए, आशा के लिए और दिव्यांगजनों के लिए, वृद्धों के लिए जो काम हुआ, इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है। इतना असर पड़ा है कि महिलाएं तो इतना ज़्यादा उग्र होकर के वोट की हैं कि अपने मर्द को भी उन्होंने नहीं समझा, अपने हस्बैंड को भी नहीं समझा। हस्बैंड कहीं जा रहे हैं तो जाएं, लेकिन महिला नीतीश कुमार यानी एनडीए को वोट लोग दिया है। इसके चलते जो हम लोग सोचते थे उससे ज़्यादा सफलता मिली। हम लोग तो 160, 70, 180 तक जाते थे, लेकिन 202 का मार्जिन आया है। ये नीतीश कुमार का काम और नरेंद्र मोदी जी का समर्थन, ये दोनों मिल करके डबल इंजन की सरकार को लोग ने वहाँ अच्छा समझा कि डबल इंजन की सरकार चल रही है, बिहार का विकास हो रहा है। 5 साल और मौका दे दिया जाएगा तो डबल इंजन की सरकार बिहार को विकसित प्रांतों में ला करके रख देगा। यही उम्मीद से बिहार के लोगों ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हम लोग को दी है, जिसके लिए उनको धन्यवाद के पात्र वो लोग हैं। ये बयान भाजपा की चुप्पी के बीच एक अलग तरह का भरोसा देता है कि कम से कम सहयोगी दल नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर किसी उलझन में नहीं है। अब पूरा घटनाक्रम यही कहता है कि भाजपा ने विधायक दल की बैठक बुला ली है। नीतीश कुमार आज इस्तीफा दे रहे हैं और कैबिनेट के भंग होने के बाद कल से नई सरकार की औपचारिक
औपचारिक प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि 20 तारीख को शपथ कौन लेगा? क्या भाजपा नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगाएगी या भाजपा कोई ऐसा फैसला सुनाएगी जो बिहार की राजनीति को बिल्कुल ही झकझोर कर रख देगा? फिलहाल ऐसा लगता है कि जो तस्वीरें सामने हैं वो पूरी तरह तय नहीं है। नीतीश कुमार के लंबे अनुभव, राजनीति पकड़, गठबंधन के भीतर स्वीकार्यता और उनके नेतृत्व में एनडीए की जीत को देखते हुए माना जा रहा है कि वो ही शपथ लेंगे। लेकिन भाजपा की खामोशी ने सीधे सीधे दिखने वाले रास्ते को थोड़ा टेढ़ा कर दिया है। इसीलिए पूरा बिहार सिर्फ एक बात का इंतजार कर रहा है कि कल होने वाली बैठकों और भाजपा के आधिकारिक फैसले का अब सबकी निगाहें उस एक घोषणा पर टिकी हैं जिससे पता चलेगा कि बिहार की सत्ता की कमान किसके हाथों में जाएगी। क्या नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनकर अपनी निरंतरता को कायम रखेंगे या फिर भाजपा अंतिम वक्त में कुछ ऐसा करेगी जिससे पूरी कहानी ही बदल जाएगी? ये जानने के लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल पूरा बिहार एक गहरे राजनीतिक सस्पेंस की स्थिति में है और यही सस्पेंस आने वाले दिनों को और ज्यादा दिलचस्प बना देता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।